अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, एक वर्ड होता है ओस्ट्रस साइकिल और एक है ओवेरियन साइकिल। ऑस्ट्रिच साइकिल की जो टर्म है ये आमतौर पर बाकी जानवरों पर इस्तेमाल होती है। बाकी जो जानवर होते हैं जैसे परिंदे हैं, गाय बकरे वगैरह होते हैं, इसमें साल में एक सीजन आता है। साल के अंदर पूरे ईयर में कोई एक सीजन आता है जिनमें इनकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती है। साल में एक दफा होता है। तो उसमें फिर ये बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, सीजन वाइज इनके अंदर जो बेबी की डेवलपमेंट सीजन वाइज होती है। तो इस तरह का जो साइकिल होता है इसमें पूरा सीजन गुजारने के बाद फीमेल इस काबिल होती है कि वो बर्थ कर सके। तो इस तरह की साइकिल को हम कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ये इंसानों में नहीं होता, ये बाकी जानवरों में होता है, परिंदों में होता है, उसके अलावा जो है गाय बकरों वगैरह में होता है। लेकिन इंसानों में 28 डेज का साइकिल है। 28 दिन के बाद एक फिनोमिना ऐसा होता है कि जब फीमेल बर्थ की कैपेबिलिटी रखती है, पैदाइश करने की काबिल हो जाती है। तो ये जो फीमेल इंसानों में ये जो फिनोमिना है जिसमें हर 28 डेज के बाद फीमेल इस काबिल है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसमें बेबीज डेवलप हो सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ये वाला जो फिनोमेना होता है इसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। तो फर्क आ गया ओस्ट्रस साइकिल में और ओवेरियन साइकिल में। ओस्ट्रस साइकिल सीजन वाइज होता है और ओवेरियन साइकिल बाय मंथ होता है, हर मंथ में होगा, हर मंथ में रिपीट होगा। तो ओवेरियन साइकिल में ये होता है कि ह्यूमन फीमेल जो होती है, ह्यूमन फीमेल एक साइकिल से गुजरती है। एक साइकिल के अंदर जो उनकी बॉडी जो है वो उससे पास आउट होती है, जिसमें एक एग रिलीज होता है फ्रॉम एन ओवरी वंस अबाउट एवरी 28 डेज। हर 28 डेज में एक दफा ऐसा होता है कि फीमेल बॉडी से एक एग रिलीज होता है और एक साइक्लिक प्रोसेस के जरिए होता है। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। तो ये है ओवेरियन साइकिल की डेफिनेशन, टेक प्लेस इन द ओवरी, जो ओवरी में होता है। इसी तरह से फीमेल में यूट्राइन साइकिल भी होता है। यूट्रस में जो चेंजेस होंगे, यूट्रस में जो जो चेंजेस होते हैं, यूट्रस की वॉल थिक और थिन होती रहती है, तो उसको हम कहेंगे यूटेराइन साइकिल। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक और है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, ये कितना होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, वो जो हर 28 डेज के बाद फीमेल बॉडी में वो जो ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रोकन टिश्यूज और अनफर्टिलाइज एग थ्रू दी वजाइना, इस पूरे जो पीरियड होता है, इस पूरे पीरियड को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये क्यों होता है? ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग, जो कि प्रिपेयर द बॉडी फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी, जो कि फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। ये सारे सिनेरियोज मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है ताकि अगर बेबी बॉडी में आ जाए तो उस बेबी को 9 मंथ तक फीमेल बॉडी में रहना है। तो 9 मंथ तक के लिए उसकी बॉडी को पहले से प्रिपेयर किया जाता है। उसकी बॉडी के लिए ब्लड रखा जाता है, अमाउंट रखा जाता है, फूड रखा जाता है, वो सारी चीजें फीमेल बॉडी में जो है वो स्टोर की जाती हैं। तो ये सारा काम जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि फीमेल बॉडी में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सके और प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी तैयार हो सके। तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा जी, इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी है? टोटल ड्यूरेशन होगी तकरीबन 28 डेज। ठीक है ना। लेकिन ये 20 to 25 डेज तक भी, 45 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकता है। वैसे तो 28 डेज है एवरेज, सबसे मैक्सिमम मिनिमम देखें तो 28 डेज भी है। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसमें 20 डेज का भी होता है और कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसमें 45 डेज भी लग जाते हैं। मतलब कुछ फीमेल का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो उनमें क्या होता है, उनमें प्रोसेस बहुत आहिस्ता 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 चल रहा होता है और 28 डेज के बाद ब्लीडिंग नहीं होती, बल्कि 45 डेज तक चली जाती है ब्लीडिंग और हर 45 डेज के बाद ब्लीडिंग हो रही होती है। तो ये मैक्सिमम केसेस है, मैक्सिमम चांसेस हैं। ये बहुत कम होता है लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही देखे गए हैं। तो 28 डेज तो एवरेज है, ये एवरेज है। लेकिन मिनिमम 20 डेज भी है, मिनिमम 20 डेज में भी देखा गया है और मैक्सिमम 45 डेज तक भी देखा गया है कि मैक्सिमम 45 डेज तक भी ये समटाइम एक्सटेंड हो जाता है प्रोसेस। ठीक है ना। उसके बाद
पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा फीमेल बॉडी में, जो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं मेनार्की। मेनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल। कौन सी एज में होता है ये? 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर्स, समटाइम 9 ईयर से भी शुरू हो जाता है। तो ये एवरेज है 12, 13, 14। तो 12, 13 और 14 साल की उम्र तक एक फीमेल जो है वो प्यूबर्टी पर आ जाती है। तो यहां से मेनार्की शुरू हो जाता है। और कब खत्म हो जाता है ये? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए, स्टॉप हो जाए, और ये कब जाके होता है? तकरीबन 45 से लेकर 55 तक की एज में। एवरेज निकाले तो 50 ईयर्स हो जाते हैं, एवरेज 50 ईयर्स है। और मिनिमम मैक्सिमम देखें तो 45 से 55 तक। मैंने आपको कहा ना, ये असल में जो मेनोपॉज होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉलिकल्स पर, नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। तो अब ये फॉलिकल्स कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी खत्म हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है देर से खत्म होते हैं, तो ये बाय चांस होता है। ये एक और चीज पर भी डिपेंड करता है कि फीमेल अपनी पूरी जिंदगी में कितनी दफा प्रेग्नेंट हुई है। अगर एक फीमेल है, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट कर लें, कोई फीमेल है, और लेट सपोज एक आइडियल कंडीशन लेते हैं, एक फीमेल है और वो एक, बल्कि मैक्सिमम कंडीशन ले लेते हैं, और एक फीमेल है, उसके 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे, यानी कि अपनी जिंदगी में वो 15 दफा प्रेगनेंसी की स्टेज में रही है। यानी कि उसकी जिंदगी में 15 दफा ऐसा हुआ है कि वो 9 मंथ तक उसकी बॉडी में प्रेगनेंसी, मेनोपॉज हुआ ही, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ ही नहीं है। जब तक 9 मंथ तक बेबी बॉडी के अंदर होता है ना, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो यानी कि 9 मंथ तक उसकी बॉडी में जो फॉलिकल्स डिस्चार्ज होने दे, वो स्टोर हो गए। तो अब मुझे बताएं, ऐसी फीमेल का जो मेनोपॉज है वो डिले हो जाएगा या अर्ली आ जाएगा? एक बात, मैक्सिमम कंडीशन बताएं। एक फीमेल है, उसके 15 बेबीज हैं, 15 बेबीज उसकी जिंदगी में उसने पैदा किए हैं। तो मुझे बताएं, ऐसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेनोपॉज है, वो डिले हो जाएगा या अर्ली होगा? बहुत सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिएगा। डिले या अर्ली? एक एक फीमेल है जिसके 15 बच्चे हैं, तो उसका मेनोपॉज देर से आएगा या जल्दी आएगा? इसका आंसर है डिले हो जाएगा, अर्ली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिले, क्यों नहीं अर्ली होगा? उसकी वजह ये, क्योंकि अपनी जिंदगी में 15 दफा ऐसा हुआ है उसकी जिंदगी में कि 9 मंथ तक उसके अंदर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ ही नहीं, फॉलिकल डिस्चार्ज हुआ ही नहीं, तो फॉलिकल स्टोर हो गए। तो जो स्टोर हो गए तो फिर वो देर तक इस्तेमाल होंगे। और अगर कोई फीमेल है, वो अनमैरिज्ड है, एक फीमेल है, कोई फीमेल है, वो अनमैरिज्ड है, यानी कि उसने कभी मैरिज की नहीं, ठीक है ना, और वो इस प्रोसेस से कभी गुजरी नहीं, उसकी बॉडी में कभी प्रेगनेंसी हुई नहीं। तो मुझे बताएं, ऐसी फीमेल का मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा, देर से आएगा? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक फीमेल है जो अनमैरिज है, ठीक है ना, और अब मैं एक और वर्ड इसके इस्तेमाल कर लेता हूँ, वर्जिन है, यानी कि उसने कभी प्रेगनेंसी का जो पीरियड था उसको गुजारा ही नहीं, उसको कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं। तो उसका मेनोपॉज कैसा होगा? उसका मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि मेनोपॉज का जो ताल्लुक होता है ना, ये फिक्स नहीं है। मतलब एग्जैक्ट 50 साल आप नहीं बोल सकते, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं कुछ। तो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट में हम बनाते हैं, मिनिमम लिमिट इसकी 45 है, और मैक्सिमम लिमिट अक्सर 55 तक इसकी बनती है। तो ये एवरेज जो है 50 साल की उम्र तक इसको देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये है मेनोपॉज की एज।